हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब कि साइन, कॉस, कोसाइन, टैन का फॉर्मूला निकाले थे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल के बारे में, एंगल का वैल्यू निकालेंगे। देखो, सारा एंगल का वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं करेंगे, लेकिन जो जो स्पेसिफिक कुछ एंगल है जिसका हम ज्यादातर यूज करते हैं उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि कैसे वैल्यू फाइंड आउट आता है। तो इसमें पढ़ना है, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे 45 का, क्योंकि 45 का थोड़ा इजी होता है इसलिए निकालेंगे। देखो, हमको क्या मालूम रहता है, ट्रिगोनोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक राइट एंगल हुआ तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो सपोज करो कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल बी पे बन रहा है 90 डिग्री। और हमको निकालना दो बाकी जो एक्यूट एंगल रहता था उसके रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन करते थे, और हाइपोटेनस जो रहता था हमेशा फिक्स रहता था। तो यहाँ पे देखो, तो जब एक एंगल को हमको 45 का निकालना है, सपोज करो कि हमको ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके अपोजिट साइड, जिसमें ए नहीं आ रहा तो बीसी में नहीं आ रहा, और बाकी ए बी जो होगा बेस होगा। तो हमको ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर ए 45 है तो एक 90 45, तो दूसरा तीसरा एंगल जो ऑटोमेटिकली 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। अब देखेंगे कि एंगल ए का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, तो बीसी, और सी का अपोजिट साइड ए बी। अपोजिट साइड मतलब जिसमें ये वाला नहीं आना चाहिए। देखो, जैसे ए एंगल का अपोजिट साइड लिए तो बीसी आ रहा, सी एंगल का अपोजिट साइड लिए तो इसमें सी नहीं आ रहा। तो ये दोनों इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, जो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम पढ़ते थे एंगल। तो अगर हम मान लेंगे लेट बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए मान रहे हैं, बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए, तो यहां से हो जाएगा इस ट्रायंगल में ए सी का स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर, या ए सी इक्वल टू रूट ओवर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों सेम वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर कहने का मतलब रूट 2, रूट में अंदर रह जाएगा और एक बाहर आ जाएगा, मतलब रूट 2a। तो AC जो था हाइपोटेनस आ रहा था रूट 2a किसके रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में। परपेंडिकुलर ए तो हमेशा दोनों इक्वल है, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बेस भी ए। तो ये ट्रायंगल एबीसी है। अब इसमें हमको 3 रेशियो के बारे में पढ़े थे, सॉरी 6 रेशियो के बारे में पढ़े थे। 3 का फॉर्मूला याद करने का क्या ट्रिक था, तो ये था पंडित बोला पंडितायन से पी बी पी बाई एच एच हर हर भोला। तो ये जो पहला देता है, मतलब पी बाई एच कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, साइन का फॉर्मूला है। बी बाई एच एक कॉस का फॉर्मूला होता है, और पी बाई बी जो होता है टेन का फॉर्मूला होता है। इसी का रिवर्स करके मतलब एच एच बी बाई पी बी पी, तो ये रिवर्स हो गया सेम, मतलब साइन का रिवर्स कोसेक हो जाएगा और कॉस का रिवर्स सेक हो जाएगा, वही तरह से टेन का रिवर्स कोट हो जाएगा। मतलब ये तीनों को अगर रिवर्स कर देंगे तो कोसेक, सेक और कोट, यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता था। हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 45 के रिस्पेक्ट में वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ से देखो, तो अब कौन सा एंगल लिए हैं, तो साइन ए, और साइन ए एंगल लिए हैं कहने का मतलब एंगल 45 डिग्री के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। तो जब 45 ले रहे हैं तो 45 का ये बीसी अपॉन पी बाई एच हो जाएगा, बीसी अपॉन ए सी, साइन का पी बाई एच तो परपेंडिकुलर ए अपॉन रूट 2a। तो ये आ जाएगा, ए कैंसिल हो गया 1 बाई रूट 2। उसी तरह से देखो, साइन 45 आ गया। अगर हम कॉस 45 निकालेंगे, एंगल का तो ए ही है, कॉस 45 इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि बेस जो है बी बाई एच होता है, तो बेस ए बी है और ए सी हाइपोटेनस है, तो ए बी भी ए है बाई रूट 2a। तो यहाँ से देख रहे हैं कि साइन और कॉस का 45 का वैल्यू
इक्वल होता है। उसी तरह से tan 45 निकालेंगे तो tan 45 हो जाएगा BC अपॉन AB, क्योंकि BC परपेंडिकुलर और AB बेस है, दोनों एक है, तो A 1 मतलब tan 45 1 आ गया। अब बाकी हम निकालेंगे कोसेक 45। कोसेक 45 डायरेक्ट हम निकाल देंगे 1 बाय साइन 45 से, क्योंकि रिवर्स होता है। अगर ये 1 बाय √2 आया तो इसका वैल्यू √2 आएगा। उसी तरह से अगर हम सेक 45 निकालेंगे तो एक कॉस का रिवर्स होता है 1 बाय कॉस 45, तो 1 बाय कॉस 45, कॉस वाला भी वैल्यू सेम है तो √2 आ जाएगा। उसी तरह से कॉट 45 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय tan 45, और 1 बाय tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक का और छेवों का जो एंगल अगर 45 रहेगा तो छेवों का वैल्यू अलग अलग आएगा, और जो है 1 बाय √2 साइन और कॉस का सेम आएगा, 1 बाय √2 tan और कॉट का भी सेम आएगा 1 और 1, और कोसेक और सेक का भी सेम आएगा 1 √2 √2। तो ये हो गया वेन एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। अब एक एंगल देखें, सेकंड में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। अब 30 एंड 60 डिग्री के लिए हम एक एंगल ड्रॉ करें, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और कौन सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तो ये बनाया हुआ है, हम ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ABC। और उसके बाद ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब कि सारा साइड ये वाला ABBC सारा साइड इक्वल है, और सारा एंगल जो है 60 डिग्री का, सारा एंगल भी इक्वल है 60 का। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BD, तो यहाँ A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AD। तो ये देखो दो ट्रायंगल में बट गया। अब देखो तो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD दोनों में क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में कॉमन है, और एक एंगल 90 डिग्री है, मतलब एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ABC, दोनों इक्वल है 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ट्रायंगल ABD SAS से ट्रायंगल ABD कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के। जब दोनों ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब कि एंगल BAD जो ये पूरा 60 बन रहा था तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, और इक्वल टू पूरा 60 बन रहा था तो जब दोनों इक्वल है तो इसका मतलब दोनों आधा आधा है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा बाई CPCT से। और देखो तो दोनों ट्रायंगल में BD इक्वल टू DC हो जाएगा, BD इक्वल टू DC। तो अगर हम सपोज करो लेट BD इक्वल टू A माने तो BC इक्वल टू BD इक्वल टू A और A DC के इक्वल होगा, तो BC इक्वल टू आ जाएगा BD प्लस DC, मतलब कि ये जो आ रहा है BD और DC जो आ रहा है A प्लस A, तो अगर ये 2A आ गया, अगर A मानेंगे तो ये पूरा 2A, तो 2A इक्विलैटरल ट्रायंगल माने हैं तो इधर वाला भी साइड 2A और इधर वाला भी साइड 2A। हमको जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना रहता है वो इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना रहता है। तो यहाँ तक तो हम फाइंड आउट कर लिए हैं। हमको राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए तीन चीज, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट मालूम रहना चाहिए। तो ये इधर से एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, एंगल 30 है और एंगल 60 है, एंगल बी बी तो जब हम एंगल ए को देखो तो ये कितना था, 2A था, और ये A था, तो ये तो हाइपोटेनस ऑफ कोर्स होगा। और दो एंगल 30 का भी निकालना है, 60 का भी निकालना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये जो नीचे वाला हो जाएगा अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा। तो AD इक्वल टू, अब AD देखो AB मालूम है, BD मालूम है, तो उसी तरह से AD फाइंड आउट कर लेंगे। AD इक्वल टू रूट ओवर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB मालूम है 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3A स्क्वायर, और √3A स्क्वायर मतलब √3A। अभी हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, वेन एंगल A इक्वल टू
30 डिग्री, जब एंगल ए का वैल्यू हम 30 डिग्री ले रहे हैं हम, तो 30 डिग्री से सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बीडी हो गया और बेस जो आ गया एडी, एडी कितना आया है √3 है। तो यहाँ से साइन 30 निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू साइन 30। तो साइन 30 जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनस 2a है, तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। उसी तरह से cos 30 जो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है √3a/2a, तो यहाँ से आ जाएगा a कैंसिल हो जाएगा √3/2। tan 30 फॉर्मूला से लिखेंगे या ये दोनों को डिवाइड करके भी फॉर्मूला से लिख देते हैं, यहाँ पे p/b, p है परपेंडिकुलर a है, बेस है √3 है, तो ये आ गया 1/√3। अब उसी तरह से 3 फाइंड आउट हो गया, तो बाकी 3 को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूला पे पुट करके भी लिख सकते हैं। कोसेक 30 इसमें फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, तो ए एच बाई पी हो जाएगा, साइन का रिवर्स, तो ये आ जाएगा 2a अपॉन ए, 2a अपॉन ए मतलब 2/1 इक्वल टू 2। सेक 30 इक्वल टू हो जाएगा h/b, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस 2a है, बेस √3a हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3 और सेक हो गया। उसके बाद बचा एक और cot 30, cot 30 जो हो जाएगा b/p, b कितना है तो b है बेस √3 है और परपेंडिकुलर यहाँ पे a है, तो ये आ जाएगा √30। तो जब एंगल 30 डिग्री होगा तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इस तरह से आएगा, ये वाला। अब इसी में हम देख रहे हैं कि एंगल 60 भी है, दो एक्यूट एंगल है, तो दोनों एंगल से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। देखो तो हमको यही ट्रायंगल तो यही दिया हुआ है, ये वाला ए, ये डी था और ये सी था, ये वाला एंगल 60 डिग्री था। ये कितना आ रहा था √3a, ये था 2a और ये वाला a था। तो जब एंगल 60 डिग्री रहेगा तो देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एंगल 30 था तो परपेंडिकुलर a था, जब एंगल 60 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे देखो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गया तो वैल्यू भी चेंज आ जाएगा, मतलब साइन 60 इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन वैल्यू चेंज आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया है। तो यहाँ साइन 60 इक्वल टू √3/2, cos 60 इक्वल टू b/h, तो b a/2a 1/2, tan 60 इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर √3a बाई बेस a, तो ये आ गया √3। 3 पता चल गया, बाकी तीनों को हम रिवर्स करके लिख देते हैं, cosec 60 इक्वल टू हो जाएगा h/p इक्वल टू, यहाँ √3/2 आया है तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देंगे 2/√3। उसी तरह से sec 60 जो होगा cos 60 का रिवर्स हो जाएगा तो 1/2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और cot 60 जो होगा tan 60 का रिवर्स, तो √3 है तो 1/√3, तो रिवर्स कहने का मतलब इनवर्स, मतलब 1 बाई करके लिखेंगे, 1/tan 60 इस तरह से, तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा। तो ये सारा ये 6 वो जो आ गया, जब एंगल 60 डिग्री रहेगा तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या आएगा। अब हमको दो एंगल और बच गया है 0 और 90 डिग्री, उसको नेक्स्ट पार्ट में देख रहे हैं। जब एंगल इक्वल टू 0, तो अब हमको जब एंगल ए इक्वल टू 0, एंगल 0 रहेगा तो कैसे फाइंड आउट होगा। तो हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई सा भी एंगल के अकॉर्डिंग अगर हमको बेस परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है, तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो जब एंगल ए इक्विट एंगल बनेगा, जब एंगल ए 0 होगा तब क्या होगा। देखो जब एंगल ए है तो बेस सॉरी परपेंडिकुलर ए पी हो गया और बेस ये हो गया, हाइपोटेनस एच हो गया। एंगल ए 0 कब होगा, जब ये वाला एसी जो लाइन है ए बी पे आ जाएगा। देखो जब दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा मतलब 0 डिग्री, तो एसी को हम धीरे धीरे नीचे की ओर झुका रहे हैं, यहाँ से झुकाएं, यहाँ से झुकाएं, यहाँ से झुकाएं, यहाँ झुकाएं, यहाँ पे क्या आ गया एसी ए बी पॉइंट पे आ गया। तो देखो तो AC इक्वल टू ए बी आ गया, जब एंगल 0 है तो AC इक्वल टू ए बी आ गया, क्योंकि B और C, B एंड C आर सेम पॉइंट हो गया। और जो AC इक्वल टू ए बी आ गया और BC जो था ये वाला परपेंडिकुलर था, BC इक्वल टू 0 आ गया।
क्योंकि जब एंगल बच रहा है तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का लेंथ जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो यहाँ से हम BC जब एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकाले थे तो BC को हम परपेंडिकुलर माने थे, परपेंडिकुलर 0, और बेस को AB माने थे, तो AB इक्वल टू अगर A मान लेंगे तो यहाँ पे AC इक्वल टू भी A हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि AC और AB दोनों सेम है। तो देखो परपेंडिकुलर मालूम है, AB था बेस तो बेस भी मालूम है, और हाइपोटेनस AC था तो हाइपोटेनस भी मालूम है। तीनों चीज मालूम है तो हम यहाँ से इसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए इक्वल टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब साइन 0, साइन 0 मतलब P बाई एच, परपेंडिकुलर 0 हो गया तो 0 बाई ए, तो ये 0 आ गया। उसी तरह से कॉस 0, कॉस 0 जो आएगा B अपॉन एच आएगा, बेस इसका h है, सॉरी बेस a है और हाइपोटेनस भी है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1, tan 0 साइन बाई कॉस करेंगे तो 0 बाई 1 0, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 0 है और बेस a है, तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 0। कोसेक 0, कोसेक 0 साइन 0 का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 बाय इनवर्स, तो 1 बाय 0, 1 बाय 0, 0 से हम किसी में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हो जाएगा अनडिफाइंड। उसी तरह से सेक 0, कॉस 0 का रिवर्स मतलब 1 बाई 1 इक्वल टू 1, और tan 0 जो होगा कॉट 0 का रिवर्स हो गया, यह कहने का मतलब कॉट 0 tan 0 का रिवर्स होगा, तो 1 बाई 0 ए भी आ गया अनडिफाइंड। तो जब हम देख रहे हैं एंगल 0 है तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू इस तरह से आया, 0 1 0 अनडिफाइंड 1 अनडिफाइंड। अब इसी में देखेंगे जब एंगल 90 डिग्री बनेगा, 0 हम तो पढ़ लिए हैं, देन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में हम जानते हैं कि एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, अब AC के अकॉर्डिंग निकालना है, तो ए वाला एंगल तो यहाँ परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए वाला एंगल 90 कब बनेगा, जब AC पूरा इस तरह से ऊपर की ओर आ जाएगा, तो AC कैसे आएगा, या फिर AC ए वाला पॉइंट B पे आ जाएगा, BC परपेंडिकुलर है तो C तो सेम ही पॉइंट है, अगर ए वाला B पे आ गया तो AC भी परपेंडिकुलर, मतलब एंगल ए पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो यहाँ से ए को B के तरफ मूव करते जा रहे हैं, B के तरफ मूव करते जा रहे हैं, जब ए बी सेम पॉइंट पे आ गया तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री बन गया, और जब एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री बना तो हम मान लेते हैं कि BC इक्वल टू, BC को परपेंडिकुलर माने हैं तो BC तो बचा ही रहेगा, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर को हम A मान लेते हैं, और जो AB हो गया देखो, तो AB अब सेम पॉइंट पे आ गया, तो AB इक्वल टू 0, और AB 0 में AB क्या माने थे बेस, और हाइपोटेनस जो आ जाएगा AC, A और B सेम पॉइंट पे आ गया, AC इक्वल टू हो जाएगा BC इक्वल टू A इक्वल टू हाइपोटेनस। तो हमको मालूम चल गया परपेंडिकुलर A है, बेस 0 है और हाइपोटेनस भी A है। तो तीनों चीज मालूम है, तो यहाँ से हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे। साइन 90 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब A बाई A, तो A 1 आ गया। कॉस 90 बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू 0 बाई A 0, tan 90 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो A बाई 0, बेस 0 है तो 0 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए अनडिफाइंड हो गया। कोशिक 90, कोशिक 90 रिवर्स आ जाएगा तो 1 बाई 1 कहने का मतलब 1 आ जाएगा। सेक 90 कॉस 90 का रिवर्स तो 1 बाई 0, 1 बाई 0 ए हो गया अनडिफाइंड, और कॉट 90 जो हो जाएगा 1 बाई tan 90, तो 1 बाई tan 90, 1 बाई tan 90, या फिर 1 बाई अनडिफाइंड, तो कोई भी संख्या में बहुत बड़ा संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब कि 0 आएगा अनडिफाइंड, या फिर नहीं ऐसे पता चल रहा है तो कॉट 90 इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस 0 है परपेंडिकुलर A है, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गया। तो देखो सारा हम कौन कौन सा एंगल पढ़े हैं, तो 0 पढ़े हैं, 30 डिग्री पढ़े हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही सब ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है, इसी का यूज ज्यादा होता है। तो अब हम जितना भी पढ़े हैं अलग अलग सबका निकाले, सबको एक टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ देखो एक टेबल बना हुआ है, एंगल इधर दिया हुआ है, 0 जब रहेगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, 30 रहेगा तो साइन और कॉस ये सब का वैल्यू क्या होगा, 6 वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जब साइन ए का वैल्यू 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1 बाई 2,
बस जो निकाले हैं उसी को एक टेबल के फॉर्म में लिखा। 45 का वैल्यू 1/√3, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1। उसी तरह से कॉस का देख रहे हैं। अब देखो कॉस का जो हम वैल्यू देख रहे हैं, कॉस का साइन को अगर वैल्यू इधर से इधर है, इधर से साइन है, तो कॉस का वैल्यू जो होगा साइन का वैल्यू के बराबर होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। इनवर्स नहीं, इनवर्स मतलब 1/sin हो जाता है, और रिवर्स मतलब उल्टा, ऑर्डर चेंज कर देंगे। जो इधर से लिखा जा रहा था वो अब इधर से लिखा जाएगा। मतलब कि जो ऐसे ये 0 पहले आ रहा था तो 0 अब लास्ट में आएगा। मतलब कॉस को हम अगर सिर्फ एक ही का वैल्यू हम याद रखें तो बाकी सारा वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कॉस का वैल्यू जो हो जाएगा साइन वाले का ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो 45 बीच में पड़ेगा तो बीच में दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा। 60 का वैल्यू √3/2 है तो यहाँ 30 का वैल्यू √3/2 आ जाएगा, और 0 का यहाँ वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये तो हो गया साइन और कॉस। टेन वाला का तो हमको अगर साइन और कॉस का वैल्यू मालूम है तो वो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो याद रखने का है तो टेन का वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड मतलब अनडिफाइंड। अब देखो tan का जस्ट अपोजिट हो जाएगा cot, मतलब कि अगर tan a का इस तरह से है तो cot a जो होगा, अपोजिट करने का मतलब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, और अगर इनवर्स करेंगे मतलब 1/में लिख रहे हैं। cot a जो होगा, tan a अगर इधर से इधर जा रहा है तो cot a tan a का रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स कहने का मतलब रिवर्स डायरेक्शन में लिखा जाएगा। तो कॉट देखो तो इसका उल्टा से लिखे मतलब 90 है तो यहाँ पे 0 का वैल्यू नॉट डिफाइन, सॉरी 60 का वैल्यू √3 तो यहाँ पे 30 का √3। 45 बीच में पड़ता है इसलिए ऑर्डर चेंज करने पे भी इसका वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पे 30 का 1/√3 तो यहाँ पे 60 का 1/√3 और यहाँ 0 तो 90 का 0। तो ये हो गया कॉट और टेन। कौशिक अगर हमको साइन का वैल्यू याद है तो कौशिक इक्वल टू, कौशिक तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/sin में, मतलब रिवर्स कर देंगे। और साइन ए का ही हम अपोजिट लिखते हैं, और सेक को हम क्या लिखेंगे 1/cos। तो यहाँ पे cos देखो तो कौशिक ए को इस तरह से लिखे हैं तो सेक ए को इस तरह से लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे जैसे नोट डिफाइन, क्योंकि साइन ए का अपोजिट डायरेक्शन में cos से होता है। तो उसी तरह से ये दोनों तो ये दोनों का रिवर्स है, इनवर्स है। तो जब ये दोनों का इनवर्स है तो एक का इधर डायरेक्शन में तो इसका रिवर्स इधर डायरेक्शन में सेक का वैल्यू देगा। तो ये था टेबल याद रखने का। आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझिएगा फिर ध्यान में रखिएगा। अब रिमार्क में क्या दिया है, फ्रॉम द टेबल यू कैन ऑब्जर्व दैट एंगल ए इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री एंगल बढ़ता है, देखो 0 से बढ़ा 30 हो रहा 45 होकर के 90 डिग्री बढ़ा, तो साइन का वैल्यू देख रहे हैं तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1/2 मतलब 0 से शुरू हुआ, ये 0.5 तो कुछ आएगा फिर 1 हो रहा, मतलब कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन कॉस का वैल्यू साइन का रिवर्स है तो यहाँ पे जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कॉस का वैल्यू 1 से 0 की ओर डिक्रीज करेगा। तो ये था आज का क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।